ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਡਾਨ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਲੇਨ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, बीइंग अ गर्ल आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। डांस इज़ माई पैशन, बट मेरा करियर जो है दैट इज़ दिस माई लाइक टू बी अ पायलट। बर्थडे ते लाइसेंस मिले तो ये स्टोरी की है कि बर्थडे ते ही क्यों? यू नो राइट कि आप अपने बर्थडे पर अपने आप को एक प्रेजेंट गिफ्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ फॉर मी। आई वांट कि मैं ही अपने आप को एक गिफ्ट दूँ, दैट इज़ माई कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली में तो सबसे ज़्यादा मेरे दादू, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बल्कि पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे दादू मुझे भेजेंगे अब्रॉड या नहीं। अभी खैर मेरे दादू जहाँ पर भी है बस वो खुश रहे। साक्षी नूं ना एक्टिवा चलानी आती है ना कार चलानी आती है, कुड़ी ने सीधा छलांग मारी है तो प्लेन उड़ाती है। इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक वुमेन एम्पावरमेंट। जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ एंड आई एम सीरियस फॉर दैट, तो उन्होंने फिर मतलब उनका ऐसा था कि पक्का कर लूँगी मैं, पक्का डर तो नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है इस लाइन में। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕरेगी, पर ये बहुत ये तो लड़के नाल बढ़ के ਸਾਨੂੰ शुरू से ऐसा लगता था ऐसे ये पायलट नहीं बन सके, पर इसको शुरू से शौक था बहुत। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ। ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ बनना चाहती है, तो एयर हॉस्टेस बन जा, तो कुड़ी हैगी है। मेरी जो नर्वस और स्केर्ड फ्लाइट थी दैट इज़ माई सोलो फ्लाइट, जब मैंने अकेले प्लेन उड़ाया था। वो फ्लाइट मेरे को लगता है कि उस दिन मेरे को ऐसी फीलिंग हुई थी जो मेरे को आज तक नहीं हुई है। दैट वॉज माई बेस्ट फीलिंग एंड दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। दैट इज़ लाइक अ ग्रेट 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 फीलिंग फॉर मी। बच्चियों में बड़ा प्यार सी, बाकी बच्चियों को डांस सिखाना, ये करना वो करना, तो शुरू से बच्चों से बहुत लगाव था। हर काम में बच्चों को सिखाना, घर में भी सब कहते साक्षी से बहुत प्यार था। नेचर भी बहुत अच्छी नेचर से, बहुत मिलनसार थी। इस सफ़र में मैं अकेली नहीं थी, इसमें मैं, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, इवन मेरे टीचर्स, मेरे इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, उनके एफर्ट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आज यहाँ पर होती। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਡਾਨ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਲੇਨ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। थैंक यू। सो हाउ इज़ योर फीलिंग, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? 18 साल की उम्र के पायलट बनना इज़ अ वैरी बिग अचीवमेंट। अगर मैं आम लोगों की गल करा तो जो 18 साल के होने सबनों लाइसेंस का एक्साइटमेंट होंगी है कि असी वोट पावांगे, साडा लाइसेंस बनूगा, असी 18 साल की उम्र तो बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो जो तुसी अपना ये पायलट की जर्नी लई सफ़र अगे वधाया, सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? वेल जैसा कि आप बोल रहे हो कि सब 18 ईयर्स की उम्र में ये सोचते हैं कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, वैसे ही मैंने सोचा कि मुझे प्लेन का लाइसेंस मिलेगा, लाइक माई कमर्शियल पायलट लाइसेंस, क्योंकि उसकी भी मिनिमम एज 18 ईयर्स होती है। एंड इवन वो लाइसेंस मुझे मेरे बर्थडे पर मिला, लाइक मेरे 18th बर्थडे पर, जो कि मेरे लिए डबल खुशी की बात है।
ਸੋ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਸਾਡਾ ਲੰਘੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ? एक्चुअली जब मैं इंडिया से एक्चुअली मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यूएस से करी है। तो जब मैं इंडिया से यूएस गई तभी मैंने ये टारगेट बनाया था अपना कि आई हैव लाइक 7 मंथ्स, और उन 7 मंथ्स के अंदर मुझे मेरा लाइसेंस चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा लाइसेंस मेरे बर्थडे पर ही चाहिए। बिकॉज यू नो राइट कि आप अपने बर्थडे पर अपने आप को एक प्रेजेंट गिफ्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ फॉर मी, आई वॉन्ट कि मैं ही अपने आप को एक गिफ्ट दूँ। दैट इज़ माई कमर्शियल पायलट ਲਾਇਸੈਂਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ? एक्चुअली बचपन में मेरे बहुत सारी हॉबीज़ थे, लाइक डांस, म्यूज़िक एंड स्केटिंग, स्विमिंग, बहुत सारे। बट जो अगर आप मेन चीज़ देखो तो दैट इज़ माई डांस। आई वॉज लाइक टू मच इन द डांस। मैंने इवन बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स भी करे हैं और उसमें मैं जीती भी हूँ बहुत सारे। तो डांस इज़ माई पैशन, एंड डांस मैं मेनली बस फ़न के लिए और थोड़ा स्ट्रेस हटाने के लिए करती हूँ। बट मैं उससे कुछ बड़ा करना चाहती थी, लाइक मेरे उससे ज़्यादा बड़े ड्रीम्स थे। तो डांस इज़ माई पैशन, बट मेरा करियर जो है दैट इज़ दिस माई लाइक टू बी अ पायलट। तो दिस इज़ माई करियर एंड डांस इज़ माई पैशन। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ। ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ, ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? सही बताऊँ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि मतलब मैंने उन्हें बोला कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे रिस्पॉन्स थे, ओ एयर होस्टेस। बट तब मैंने उन्हें डिफरेंस समझाया कि एयर होस्टेस और पायलट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर देखा जाए तो सही बात बोल रहे हो आप कि बहुत सारी लड़कियां आजकल सिर्फ एयर होस्टेस के लिए अप्लाई करती है, वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। बट अगर अभी इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक वुमेन एम्पावरमेंट। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਬਟ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈਂਦੀ? ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? नहीं, मैं अभी कार नहीं चलाती हूँ, बिकॉज लाइक एवरीवन नोज़ दैट 18 ईयर्स में ही आपको लाइसेंस मिलता है कार का। बट ये है कि आपको 18 ईयर्स में अप्लाई करना पड़ता है कार का लाइसेंस। बट अगर आप उसका लाइसेंस देखो एयरक्राफ्ट का, तो वो हमें 18 ईयर्स में मिल सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं एयरक्राफ्ट का लाइसेंस ले लूँ फिर मैं ड्राइविंग करना सीखूँगी। ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਫਰਸਟ ਫਲਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਫੀਅਰ ਐਟ दैट टाइम? एक्चुअली फ़र्स्ट फ्लाइट इज़ विद माई फादर। एक्चुअली माई फादर इज़ ऑल्सो मतलब मेरे फादर मेरे साथ यूएस गए थे, तो मैं मेरा इंस्ट्रक्टर और मेरे फादर मेरे साथ थे। तो फ़र्स्ट फ्लाइट वैसे इतनी नर्वस वाली नहीं थी क्योंकि इंस्ट्रक्टर साथ में बैठा था। बट मेरे को लगता है उससे ज़्यादा मेरी जो नर्वस और स्केयर्ड फ्लाइट थी दैट इज़ माई सोलो फ्लाइट, जब मैंने अकेले प्लेन उड़ाया था। वो फ़्लाइट मेरे को लगता है कि उस दिन मेरे को ऐसी फीलिंग हुई थी जो मेरे को आज तक नहीं हुई है। दैट वाज माय बेस्ट फीलिंग, एंड दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। दैट इज़ लाइक अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੈਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ? ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਉਡਾਈ ਐਂਡ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ? एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा। जब मैं यूएस गई थी तो मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा मन नहीं लग रहा वहाँ पे, मैं घर पर वीडियो कॉल कर रही हूँ
और मैं उन्हें बोल रही हूँ कि मेरे को वापस आना है क्योंकि होता ही है कि बिकॉज मैं अभी छोटी भी हूँ, लाइक आई एम यंग, सो थोड़ा मेरा ऐसा मन करता था कि मेरे को फैमिली के बिना नहीं रहना है। बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनने बोला मेरा टारगेट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस मेरे बर्थडे पे अचीव करना, तो वो मैं कर आऊँ। तो मेरी फैमिली इज़ लाइक सो मच सपोर्टेबल। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। इवन अगर मैं बात करूँ अपनी फैमिली में तो सबसे ज़्यादा मेरे दादू, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बल्कि पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे दादू मुझे भेजेंगे अब्रॉड या नहीं, बट उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं तू जा, पूरा कर अपना ड्रीम। तो अभी खैर मेरे दादू जहाँ पर भी है बस वो खुश रहे। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਚੁਣੀ ਸੀ? जब मैंने ये बताया था अपने घर पर कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, वैसे सबको पता था, पहले से मैं बोल रही थी, पर सबको ऐसा था कि शायद मैं सीरियस नहीं हूँ, सब बोलते हैं बचपन में। बट जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ एंड आई एम सीरियस फॉर दैट, तो उन्होंने फिर मतलब उनका ऐसा था कि पक्का कर लूँगी मैं, पक्का, डर तो नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है इस लाइन में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पक्का कर लूँगी, और अगर जब मैंने बोला कि हाँ पक्का मैं कर लूँगी तो उन्होंने बोला हाँ फिर तू जा, तूने जो करना है कर, तू पायलट बनकर आ। तो उन्होंने मुझे पहले मुंबई भेजा, वहाँ पे मैंने ग्राउंड क्लासेस करी। देन उन्होंने मुझे यूएस भेजा, वहाँ पर मैंने अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर, और आज मैं यंगेस्ट पायलट हूँ। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵਕਤ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एमरजेंसीज़ आना अपनी ट्रेनिंग के दौरान इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज़ अगर आप एमरजेंसीज़ फेस नहीं करते हो तो रियल लाइफ में जब आप एयरलाइंस में जाते हो तो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि फ़र्स्ट टाइम आप कोई एमरजेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो मैंने मेरी जर्नी में फ्रॉम माई सोलो फ़्लाइट टू माई कमर्शियल फ़्लाइट मैंने थोड़ी बहुत एमरजेंसीज़ फेस करी है। लाइक वन टाइम मेरा ऑल्टरनेट फेल हो गया था, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चला गया था, तो मैंने एमरजेंसी लैंडिंग करी थी। बट एट दैट टाइम माई इंस्ट्रक्टर वॉज विद मी तो वो ठीक था, मतलब ठीक है इंस्ट्रक्टर साथ में, तो हमने सेफली लैंड करा। उसके बाद इवन मेरे साथ एक बार एमरजेंसी हो गई थी रेडियो फेल की, बट उस टाइम पे भी क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ जब मैंने किया था तो मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका था, तो इसलिए मेरे को पता था उसमें क्या करना है, तो मैं प्रिपेयर थी और मैं डरी नहीं थी, घबराई नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि कोई बात नहीं, रेडियो फेल हुआ है। तो मैंने तब भी हमारे पायलट के जो भी चीज़ें करनी होती है, चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है, मैंने वो सब करके और सेफली लैंड किया था प्लेन। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮੀ ਅਲੋਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਨਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਆਫ 18। ਸੋ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟਰੂ? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਫੀਲਡ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਈਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ इंजीनियरिंग करते हैं, सो इज़ दिस ट्रू कि तुसी भी नॉन मैडिकल ਲਈ ਸੀ? यस बिल्कुल, ये ट्रू है कि आपको इंडिया में पायलट बनने के लिए नॉन मेडिकल लेनी पड़ती है, जिसमें PCM आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड आफ्टर 10th आई डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बट स्टिल बिकॉज आई वांट टू बिकम अ पायलट, क्योंकि मैं पायलट बनना चाहती थी, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था कॉमर्स लाइन में। मैं और इवन मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि हाँ मैं कॉमर्स लूँ, पर जब मेरा ये था कि मेरे को पायलट ही बनना और मुझे ये पता चला कि आपको नॉन मेडिकल ही लेनी पड़ेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लूँगी, मैं नॉन मेडिकल ही लूँगी, बट मुझे पायलट ही बनना है। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ। थैंक यू जी, थैंक यू ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਪੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत अच्छा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा जी। हाँ जी।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ शुरू तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पायलट नहीं बन सके, पर इसको शुरू से शौक था बहुत, ये पायलट बनने का बहुत शौक था शुरू से। तो कहते मैं बन के दिखाऊंगी, फिर हमने कहा ठीक है, फिर बन के। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਲੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ US ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭੇਜੀਏ? विश्वास करके आएगी, शुरू तो शौक भी सी, पर शुरू से थोड़ा लगा सी, फिर वो ब्लैसिंग देंगे सी, सानू पता सी करके आएगी, शुरू तो शौक सी बहुत। हाँ जी। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ? अच्छे, बहुत अच्छे जी, बच्चों ਨਾਲ बड़ा प्यार सी, बाकी बच्चों ने डांस सिखाना, ये करना वो करना, कि शुरू से बच्चों से बहुत लगाव था, हर काम में बच्चों को सिखाना। घर में भी सब कहते साक्षी से बहुत प्यार था, नेचर भी बहुत अच्छी नेचर से, बहुत मिलनसार थी। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बहुत अच्छी, उन्हें भी पता मेरी दादी जी बहुत अच्छी, हम भी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी नेचर, बहुत अच्छी। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। तारीफ लायक है जी, नहीं जी, बचपन तो ही। हाँ जी। ਸੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੌਬ ਜਮਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कुछ भी करो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद कर देखी है। मैं इंडिया से अपना टारगेट बनाकर गई थी कि मैं अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस अपने 18th बर्थडे पर लूँगी, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था और वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, बट बिकॉज इट्स माई टारगेट, तो ऐसा होता है ना कि जब आप मेहनत करो तो सब आपकी हेल्प करते हैं उस चीज़ में। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, चाहे ये मेरी मेहनत थी, बट इसमें इस सफ़र में मैं अकेली नहीं थी, इसमें मैं, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, इवन मेरे टीचर्स, मेरे इंस्ट्रक्टर्स, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, उनके एफ़र्ट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आज यहाँ पर होती और मैं यंगेस्ट पायलट बन पाती। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन मेरी चेक राइड थी, दैट इज़ लाइक एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, दैट इज़ अ चेक राइड, उस दिन वेदर बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा, और मेरे मन में पूरी ये फीलिंग थी कि मैं नहीं दे पाऊँगी आज और मेरी पोस्टपोन हो जाएगी। बट उस दिन भगवान जी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने मेरे लिए पूरा वेदर क्लियर कर दिया, एंड मैंने उस दिन अपनी चेक राइड दी, एंड उस दिन मैं अपना लाइसेंस लेकर वापस इंडिया आई। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी सेट करते हो, अपना कुछ भी टारगेट, देन यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।